ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। इस वीडियो में आपको तुलसी विवाह की बहुत ही सरल सी विधि करके दिखाने वाली हूँ। जिस स्थान पर आप तुलसी विवाह करेंगे उस स्थान को साफ कर लें। एक इस प्रकार की आप लकड़ी की चौकी ले लें। मैंने ये लकड़ी की सपाट चौकी ली है और इस पर चावल से अपने हिसाब से आपको जितना अच्छा सा हो सके रंगोली बना दें। इसके ऊपर से थोड़े से पुष्प अक्षत रखकर अब हम तुलसी जी का जो गमला है जिसमें आप पूजन करने वाले हैं, तुलसी विवाह करने वाले हैं, इसके ऊपर स्थापित कर देंगे। अगर आप आंगन में तुलसी लगी हुई है वहाँ करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप इसी प्रकार से अर्पण वगैरह देकर फिर तुलसी विवाह करेंगे। गमले को बहुत अच्छे से आप लाल कपड़े से सुंदर से इस तरीके से ढक दीजिएगा। भगवान को स्थापित करें। जब विवाह हो रहा हो उस समय तुलसी जी भगवान के दाहिनी ओर होंगी। जब विवाह हो जाएगा तब भगवान दाहिने ओर और भगवती यानी कि तुलसी भगवान की बाईं ओर आ जाएंगे। इसके बाद चौकी पर थोड़े से चावल रखकर इसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर एक अनाज का ढेर रखिएगा, यानी कि एक प्लेट में थोड़ा सा चावल रखिए, ऊपर से आप एक दीपक रखकर इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। देखिए, एकादशी तिथि पर चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन तुलसी विवाह में आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। यहाँ मैंने भगवान गणेश की मूर्ति रखी है और आप चाहें तो सुपारी के गणेश भगवान बनाकर स्थापित कर सकते हैं। अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से भगवान गणेश की पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा के बाद आप भगवान नारायण की आपने मूर्ति रखी है, लड्डू गोपाल रखे हैं, तो आपने अभिषेक पहले से ही करा दिया होगा। इनको आप अब हल्दी का तिलक लगाएं, और अगर अभिषेक नहीं कराया है तो अभिषेक कराकर नए वस्त्र धारण कराएं, हल्दी लगाएं। इसके बाद तुलसी जी को भी हल्दी लगाएंगे। आज के दिन जल अर्पित नहीं कीजिएगा तुलसी जी में, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद अब लाल रंग का एक चुनरी ले लीजिएगा। नई चुनरी होनी चाहिए। बहुत से लोग साड़ी भी अर्पित करते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार चुनरी या फिर साड़ी तुलसी जी को ओढ़ा दें, यानी कि चढ़ा दें। विवाह से पहले गठबंधन किया जाता है, तो अभी मैं ये गठबंधन करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि विवाह के समय ही गठबंधन किया जाता है। तो आपने भगवान को वस्त्र धारण कराया होगा, उसके साथ माता तुलसी की चुनरी को बांध देंगे। इस गठबंधन में आपको सिक्का, हल्दी इत्यादि का प्रयोग करना होता है। सिक्का, हल्दी, थोड़े से चावल लेकर गठबंधन कर दीजिएगा। इसके बाद माता को चूड़ी पहनाएंगे। ये सारी चीज़ें तुलसी जी को बस तुलसी विवाह के दौरान ही चढ़ाई जाती हैं या फिर धारण कराई जाती है, इसलिए पहले नहीं करके दिखा पा रही हूँ आपको। बस आप इसी प्रकार से गठबंधन कर लीजिए। चूड़ी इत्यादि माता को अर्पित कीजिए। चूड़ी चढ़ाने के बाद जो भी महावर इत्यादि आपको अर्पित करने होंगे, श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। भगवान के हाथों से स्पर्श कराकर भगवती को, तुलसी महारानी को आज के दिन सिंदूर लगाया जाता है। 5 बार सिंदूर टीक दे, 5 पत्तियों पर सिंदूर लगा दीजिएगा। 2 फूल की माला रखिएगा और भगवान का स्पर्श कराते हुए वह माला तुलसी जी को चढ़ाएं और तुलसी जी का स्पर्श कराकर यह माला आप भगवान को अर्पित कर दें। और इस दौरान आप सभी विवाह गीत इत्यादि सभी महिलाएं मिलकर गाएं। और सिंदूर लगाने के बाद अब बारी आती है फेरे की। तो फेरे आपको इस प्रकार से करने हैं कि जैसे आपने सिंदूर लगा दिया, भगवती को 5 स्थानों पर सिंदूर लगाना है। और उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद जैसे कि माता तुलसी को हमने, आप देख सकते हैं कि भगवान की दाहिनी ओर स्थान दिया है, लेकिन जब विवाह होता है तो विवाह के पश्चात पति की बाईं ओर पत्नी को बैठाया जाता है। तो विवाह जैसे ही आपने कर लिया, सिंदूर दान कर दिया, इसके बाद तुलसी जी को उठाकर भगवान की बाईं ओर और भगवान को तुलसी जी की दाहिनी ओर स्थापित कर देंगे। इस प्रकार से आपको यह कार्य कर लेना है। इसके बाद भगवान को भोग जो लगाएंगे, तो आज के दिन एकादशी है, तो ना तुलसी जी में जल दिया जाएगा और ना ही अनाज का भोग लगाएंगे। चावल का प्रयोग हम पूजन में कर सकते हैं, लेकिन भोग लगाने के लिए केवल आज के दिन आप फल, कंदमूल इत्यादि का प्रयोग करें, मेवे इत्यादि का प्रयोग करें। मेवे से बनी हुई कोई मिठाई अगर आप बनाकर चढ़ा सकते हैं तो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो अनाज का प्रयोग जिन मिठाइयों में किया गया है उसका प्रयोग आप पूजन में भोग चढ़ाने के लिए। एकादशी तिथि है तो दीपदान अवश्य करना है। दीपदान, आज एकादशी है तो 11 दीपदान भगवान और तुलसी जी के समक्ष कीजिएगा। यह दीपक घी के हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर घी का दीपक 11 नहीं लगा सकते हैं तो एक दीपक जो आपने कलश पर रखा है इसे घी का रखिएगा और बाकी 11 दीपक आप तिल के तेल का लगाकर आज दीपदान करें। दीपदान के लिए आपको कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर आपने भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह किया है वहीं पर आप दीपदान करें। इसके बाद भगवान की
आरती करें, तुलसी जी की आरती करें और बैठकर तुलसी विवाह के बहुत ही सुंदर सुंदर पौराणिक गीत है उसे गाएं, तुलसी विवाह की कथा का श्रवण करें, सभी मिलकर रात्रि जागरण करें। इस प्रकार से आपको बहुत ही सरल विधि से तुलसी विवाह करना है घर में। यदि आप पंडित जी को नहीं बुला सकते तो कम से कम इस विधि से, सरल विधि है, बहुत ही सरल विधि है, इस विधि से आप तुलसी विवाह अवश्य कीजिएगा। ये बहुत आवश्यक है आपके घर में सुख समृद्धि तथा घर में यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए तुलसी विवाह करना बहुत आवश्यक होता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, सुहागिन महिलाओं का सुहाग जो है वह बढ़ता है तथा पति पत्नी में आपस में प्रेम होता है। आज के दिन तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा शाम 5:25 से लेकर रात्रि 8:46 तक। इसी बीच में आपको तुलसी विवाह कर लेना है। दोस्तों आशा करते हैं कि यह तुलसी विवाह की सरल विधि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा।